हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। बहुत दिनों से ये चीज़ें मैं देख रहा हूं दोस्तों, ऑब्जर्व कर रहा हूं। और जब भी मैं कुछ ऑब्जर्व करता हूं मुझे लगता है कि लोगों को नीड है इस चीज़ की, तो उस पर मैं एक वीडियो बना देता हूं। देखिए दोस्तों, माथापच्ची पहले के समय पे क्या होता था। कुछ समय पहले की बात करें, आप 10 साल पहले देखें जा करके, 2010 से पहले सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। यूट्यूब पर भी बहुत लिमिटेड वीडियोस थे, स्पेशली लीगल से रिलेटेड तो बहुत ही कम वीडियोस थे। तो लोगों के पास ऑप्शन कम थे। उन्हें लॉ के बारे में जानना होता था, वो ज़्यादा ज़्यादा गूगल पे जाकर के कोई साइट होती थी वहाँ पढ़ लेते थे, या फिर अपनी बुक्स में पढ़ते थे, या फिर कुछ बहुत थोड़े बहुत लिमिटेड से वीडियोज होते थे उनको देख लेते थे। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उस समय नहीं थी। देखिए, इसके नुकसान भी थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो आपको कानून के बारे में पता ही नहीं था। सामने वाला आपको परेशान करता रहता था, लेकिन आपको अपने राइट्स भी नहीं पता थे। लेकिन साथ ही साथ कुछ फायदे भी थे। फायदे ये थे कि अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं पता ना, तो आप बहुत ज्यादा पजल नहीं होंगे। आज के समय पे क्या है, जानकारियां तो बहुत है। आप एक बटन दबाते हो और इंटरनेट पे आपके सामने दुनिया भर की चीजें खुल जाती हैं। एक जो आप लिखते हो उससे रिलेटेड आपको पता नहीं कितनी सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, कितनी सारे वीडियोज मिल जाते हैं। अब लोगों का कहना यह है, कई सारे ऐसे मैंने क्लाइंट देखे जो ये कहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 10 लोगों से तो मैंने राय ले ली, हर एक आदमी अलग अलग बोलता है। अब मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ये होता है दोस्तों ओवर नॉलेज का परिणाम। यहां पर मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही कहा चले। ठीक है, आप कितनी राय किसी की ले लें, लेकिन मेन बात है कि जो भी स्टेप आप लोगे उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको आगे भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा जो भी। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप इतनी जगह मत भागो। 10-10, 20-20 जगह अगर आप जाओगे तो क्या परिणाम निकालोगे। भाई देखो, आप मेडिकल में या लीगल में होता क्या है कि जनरली हम किसी एक से सलाह लेते हैं, फिर हमें लगता है यार इसकी सलाह सही है या नहीं है, तो हम अपने वकील साहब जो हमें बता रहे हैं उनके अलावा फिर किसी और वकील से भी बात करते हैं जा करके, उसके अलावा फिर किसी और वकील से भी जाके बात करते हैं। हम 10 लोगों से बात करते हैं और कई बार होता है कि सभी की ओपिनियन अलग अलग होती है। अब यहां हम फंस गए कि हम किसकी माने। तो मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आपकी एक ओपिनियन है, उसके साथ आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं, इतना चलता है। लेकिन अगर आप 10-10 ओपिनियन लोगे तो आप पजल लिए होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान है। दूसरी चीज, जब आप किसी की ओपिनियन लेते हो तो सारे पॉइंट्स नोट कर लो और उसके बाद खुद एनालाइज करो कि इसमें से कितने पॉइंट ऐसे हैं जो कि लॉजिकल है, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि चल सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है। और दोस्तों, जब वो पूरा एनालाइज करने के बाद आपने एक चीज समझ ली कि भाई आपको इस बंदे के जो ओपिनियन है या पॉइंट है ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और मैं इस बंदे के साथ जाऊंगा, तो दोस्तों फिर आपने जिस भी बंदे को चूज करा है उसके साथ आपको बिल्कुल आंख बंद करके चलना होगा। क्योंकि शक भी ना बहुत बड़ा कीड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके वकील साहब आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, सही तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन आपको शक हो जाता है कि वो अपोजिट पार्टी से मिल गए हैं, और वो शक आपका सब कुछ खराब कर देता है। तो दोस्तों, जब हम किसी ट्रेन में बैठते हैं ना, तो हम ड्राइवर को नहीं जानते कौन है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, हम उस पर विश्वास करके बैठते हैं कि हाँ भाई इसको गाड़ी चलानी आती है, तभी वो आपको कहीं ले जा पाता है। इसी तरह से आप फ्लाइट में बैठते हैं, कितना खतरनाक है, इतना ऊपर फ्लाइट उड़ रही है, नीचे गिर गई तो क्या होगा, लेकिन आप उस पायलट पे विश्वास करते हैं कि हाँ हो सकता है वो पायलट नया नया हो, अभी उसकी पहली ही उड़ान हो, लेकिन आप बैठे हैं ना एक विश्वास करके कि हाँ भाई इसको उड़ाना आता है। इसी तरह से दोस्तों, मेडिकल में जब आपका कोई ऑपरेशन होता है, आप डॉक्टर पे विश्वास करते हैं कि इसको ऑपरेशन करना आता है। इसी तरह से दोस्तों, जब आप लीगलिटी में आगे बढ़ते हैं तो वहां पे भी आप जिस बंदे से भी गाइडेंस ले रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट रखना जरूरी है। एक हद तक विश्वास, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पे ब्लाइंड फेथ करो, लेकिन एक हद तक विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यदि आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते तो यकीन मानिए कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ऐसे क्लाइंट जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ना अपने मामलों में, छोटी छोटी चीजों पे, मतलब बहुत ज्यादा, क्या कहूं मैं आपको, बस एक छोटी सी चीज होनी है, 10 आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन 10 के 10 को डिस्कस करेंगे। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जब तक केस चलता है तब तक केवल फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग में रख के घूम रहे होते हैं। एक ब्लास्टिंग स्टेज पे होते हैं, जैसे एक ज्वालामुखी होता है ना जो फटने वाला होता है, कुछ नहीं पता कब बुम। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो इजी लेते हैं ना चीजों को, कि ठीक है चलो केस हो गया, अब इसको लड़ना है, देखते हैं कैसे लड़ना है, और इजीली लेते हैं, रूटीन में लेते हैं, वो लोग ज्यादा चलते हैं। और प्रैक्टिकल वे में ये देखा जाता है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो आदमी ज्यादा खुश है। क्योंकि उसने क्या करना है, उसको हमने बताया हाँ ये चीज है, उसने कहा हाँ जी ठीक है, वो आगे को बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों आजकल ना ज्यादा जो पढ़ाई लिखाई है वो आपको कई बार परेशान भी कर देती है। आप 10 की जगह 100 आर्टिकल पढ़ते हो और उसके बाद फिर परेशान होते हैं, क्योंकि हर आर्टिकल प्रैक्टिकल तो होता नहीं, हर आर्टिकल सही भी नहीं होता। इसी तरह से हर जानकारी आपको सोशल मीडिया पे सही नहीं मिलेगी। कुछ जानकारियां बहुत अच्छी होंगी
और कुछ जानकारियां वर्स्ट होंगी, कुछ जानकारियां गलत भी होंगी। आप क्या कर रहे हो? आप किन जानकारियों पर भरोसा कर रहे हो? अब अगर आपने सही की जगह गलत वाली चीजों को पकड़ लिया तो फिर सोचिए क्या होगा आपके केस का। तो इसलिए दोस्तों कंक्लूजन इन चीजों का यह है कि भाई ज्यादा माथापच्ची मत करो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा 2-3 ओपिनियन लो और उसके बाद अपना माइंड मेकअप करो कि आपको करना क्या है और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।